गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लास। आज मैं वीडियो लेकर आया हूं ट्रांसलेशन का। मैंने एक चैप्टर ट्रांसलेशन का फिनिश कर दिया, जिसमें हमने कवर किया था क्या सिंपल प्रेजेंट का, यानी सिंपल प्रेजेंट का दूसरा नाम जो है इनडेफिनेट होता है। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे सिंपल पास्ट के रूल। इसमें हम देखेंगे कि जब हिंदी सेंटेंस होगा उसको अनुवाद करके अंग्रेजी में कैसे चेंज करोगे, इसके बारे में मैं यहाँ पे रूल के माध्यम से सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमको रूल याद रखना है, दिमाग में बैठाना है। बेसिकली हम बेस लेकर चल रहे हैं, बेस लेकर ही चलेंगे तभी आपको सही तरीके से हमें सेंटेंस बनाना आएगा। हिंदी को अंग्रेजी कैसे अनुवाद करेंगे, किस तरीके से अनुवाद करेंगे, कितना इजी है, हम इसके माध्यम से सीख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले पहचान, यानी सिंपल पास्ट का दूसरा नाम जो है सिंपल इंडेफिनेट टेंस बोला जाता है। इंडेफिनेट होता है उसी को ही सिंपल पास्ट बोला गया है। तो यहाँ पे पहचान क्या है, इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। भूतकाल मतलब पास्ट में पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे वाक्यों में अंत में आ, या, ई, ए, काठा, पेठे, तीथे आदि आता है। तो मतलब पहचान तुम्हारी क्या होनी चाहिए, कैसे तुम पहचानोगे। हिंदी में सेंटेंस दिया होगा और आपसे कहा जाएगा इसको अंग्रेजी में अनुवाद करो, तो हमें पास्ट को सिंपल पास्ट में क्या याद रखना है। अगर ये वर्ड लास्ट में दिखाई पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस दिया है, देखो कलम दिया, या देखो आया है, तो ऐसे ही हमको पहचान याद रखनी होगी। अगर हम पहचान याद रखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि भूतकाल मतलब पास्ट की बात बता रहे हैं, तो हमारी ये पहचान होगी। तो यहाँ सिंपल पास्ट का जो पहचान है यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ देखते हैं, हमने पिछले वाले वीडियोस में देखे थे, 3 वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने तीनों में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताया था। सिंपल प्रेजेंट में तीनों रूल बताए थे कि ऐसा सेंटेंस हो सकता है अफर्मेटिव होता है पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा वीडियो जो बनाया था निगेटिव सेंटेंस में कैसे अनुवाद करोगे। और तीसरा जो है सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको कैसे अनुवाद करोगे, डू डस का यूज कैसे करोगे, ये मैंने पिछले 3 वीडियोस में बताए हैं। आज यहाँ पे हम पास्ट सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव के बारे में जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें क्या रूल फॉलो करने होंगे। अफर्मेटिव बेसिकली आपको पता है कि पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे देखनी है। रूल नंबर 1 कहता है था, थी, थे के लिए, था, थी, थे लास्ट में होगा, उसके लिए जब वे किसी काम से जुड़े होते हैं तो वाज अथवा वर का प्रयोग नहीं करते हैं। पहली रूल में यही बताया गया है, अगर था, थी, थे के लिए जब किसी काम का से जुड़े होते हैं, किसी काम से जुड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया उसने कल मुझे एक कलम दिया, क्या दिया, कलम दिया, जुड़े होते हैं, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब को नहीं लगाएंगे। कैसे वाले सेंटेंस, सिंपल पास्ट वाले, या कह सकते हो इंडेफिनेट। सिंपल इंडेफिनेट वाले सेंटेंस में हमें वॉज और वर्ब का यूज नहीं करना है, ठीक है। दूसरा रूल कहता है एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही सब्जेक्ट कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। मतलब सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट जो भी लिखो, जैसे यहां सब्जेक्ट है ही लिखा, तो उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको लिखना है। सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट में पढ़ा था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, यहां हम पढ़ रहे हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको लिखना होगा कर्ता के बाद, ठीक है। रूल नंबर 3 कहता है सब्जेक्ट के भिन्न नंबर के साथ, यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। वर्ब में कोई परिवर्तन आप नहीं करोगे, वो दोनों वचनों में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, या सिंगुलर है तो हम
वॉज ऑफ वर्ब का यूज कर ले, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर ले। अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप उसके बाद सेकेंड पर्सन वर्ब का सेकेंड पर्सन यूज करना। तो कैसे होगा ये सर? आपने रूल्स तो बता दिए बहुत आसानी से, मुझे रूल्स समझ में भी आए कि यहाँ था थी के लिए जब भी किसी काम से जुड़े होते हैं तो वाज और वर नहीं लगाना, पहला रूल हो गया। सर दूसरे रूल में आपने कहा एक वचन हो या बहुवचन कर्ता सब्जेक्ट हो तो उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना। तीसरा, सिंगुलर हो या प्लूरल नंबर हो, कुछ भी हो, हमें वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वर्ब में सेकेंड ही पर्सन यूज करेंगे। अब कैसे होगा? हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल दिया है, उसने कल मुझे एक कलम दिया यानी पेन दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें कर्ता लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट उसने, उसने मतलब ही, उसने मुझे दिया तो ही। क्या दिया? दिया। वर्ब कहां से मिलेगा? पीछे से, सेंटेंस के पीछे हमेशा वर्ब होता है। तो दिया मतलब क्या होता है? गेव। सेकेंड फॉर्म, गेव नहीं लिखोगे, दिया मतलब गेव, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यहां बताया भी गया है कि सब्जेक्ट कर्ता के बाद आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। फिर उसके बाद मुझे, मुझे, मुझे मतलब मी। क्या दिया? एक कलम दिया यानी अ पेन, अ पेन। तो हमने लिखा ही गेव मी अ पेन, हो गया। अब यहां पे कल जो होता है, कल, समझे? तो कल के लिए हमें क्या यूज करना है? भूतकाल है, पास्ट टेंस है। पास्ट में हमेशा कल के लिए होता है क्या? यस्टरडे। अगर हम फ्यूचर की बात करें, कल का मतलब होता है टुमारो, समझे? तो यहां पे याद रखना कि यहां पे जब कल यूज करना है वो हमें क्या यूज करना है? पास्ट में यस्टरडे। तो आसानी से आपने बनाया। बनाया कैसे? हमें सिंपल पास्ट में रूल पता है कि हमें वॉज और वर्ब का, इंडेफिनिट में वॉज और वर्ब का यूज नहीं करना है। तो मैंने वॉज और वर्ब का यूज नहीं किया। इन्होंने कहा सब्जेक्ट कर्ता के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देना, वही मैंने किया। ही गेव, किसका? मुझे क्या दिया? मी, एक पेन दिया, अ पेन, कल मतलब यस्टरडे। क्लियर हो गया? अब सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया। अब हिंदी में दिया है, आपको बताया गया इसको अनुवाद करो इंग्लिश में अनुवाद करो। तो सबसे पहले जज करना पहचान। पहचान क्या है? गया। गया मतलब पास्ट, पास्ट फॉर्म हो गया। अब क्या है? दिल्ली गया ना, तो यहाँ पे हमें वॉज और वर का यूज नहीं करना, क्योंकि जब भी ये वर्ड होते हैं तो हमारा उससे संबंधित वर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, तो हमारा गया, गया का वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। गो, वेंट, गॉन। गो हमारा फर्स्ट फॉर्म, वेंट मतलब वेंट का वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और गॉन का वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो हमें सेकेंड फॉर्म लगाना है तो वेंट लगा दिया। अब कहां गया? स्कूल गया, टू स्कूल। लखनऊ गया, टू लखनऊ। तो यहां पे दिल्ली गया, दिल्ली गया मतलब टू दिल्ली, हो गया ना? मोहन वेंट टू दिल्ली। तो प्रीपोजिशन टू का यूज करना है। तो आप अब क्या होगा? कल मतलब यस्टरडे, सबसे बाद में हमेशा कल, टुडे जब भी लगाना है सबसे आखिरी में लगाते हैं। तो यहां पे अब आता है अपने पिता को देखने, देखने मतलब क्या होता है? टू सी। अपने पिता को हिज फादर, अपने पिता को देखने गया ना, तो मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर। अब कल का क्या लिखोगे? वही काम, यस्टरडे। तो हो गया ना इजी। मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया, तो क्या लिखोगे? मोहन करता है, सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। कहां गया? दिल्ली गया, टू दिल्ली। किसको देखने? टू सी हिज फादर, अपने पापा को देखने। कल मतलब यस्टरडे, हो गया ना? अब आते हैं थर्ड वन। थर्ड वन क्या कहता है? उसने, उसने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा। उसने मतलब आप है शी या ही, कुछ भी लगा सकते हो। मैंने यहां पे शी लगा दिया, ठीक है? कर्ता हमारा शी हो गया। अब है वोट क्यों लिखा?
क्योंकि कहता है रूल, सिंपल पास्ट वाला इंडेफिनिट रूल कहता है कि हमारा जो वर्ब होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, तो हम देखेंगे लिखा, लिखा मतलब राइट, तो सेकंड फॉर्म क्या होता है रोट, तो हमने कर्ता के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिया, शी रोट हो गया। क्या लिखा? एक पत्र लिखा, आ लेटर हो गया। अब क्या है? अपने पिता को, अपने पिता को टू हर फादर, तो क्या लिखेंगे? टू हर फादर, शी रोट अ लेटर टू हर फादर। तो यहां पे हमारा हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद हो गया बहुत ही आसानी से। अगर कुछ डाउट होता है आपको कमेंट में प्लीज बताइएगा, और भी सेंटेंस लेकर आएंगे, अनुवाद आपको क्लास में कराएंगे। बेसिक है, बेसिक चीज है वो तो आपको बताते चले आ रहे हैं, बहुत बच्चों को पता है, बहुत बच्चों को नहीं पता है, इसीलिए मैं शुरुआत से बेसिक चीज बता रहा हूं कि कैसे आप इजी वे में करोगे, कैसे होता है। अब देखिए फोर्थ, बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई, बढ़ई को तो मालूम है सभी को, कारपेंटर, तो दी कारपेंटर हो गया, ठीक है। बनाई मतलब मेड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। द कारपेंटर मेड एक कुर्सी, तो एक चेयर, तो द कारपेंटर मेड अ चेयर, तो हो गया ना, इजी है ना। एफर्मेटिव सेंटेंस कहता है पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस कहता है नॉट लगाओ। तो सेकंड वीडियो हम निगेटिव सेंटेंस के सिंपल पास्ट के सेंटेंस लेकर आएंगे। आपने पहले सिंपल प्रेजेंट या सिंपल इंडेफिनिट कह सकते हो, उसके वीडियोस नहीं देखे, तीनों वीडियोस आप देखिए, आपको बेसिक चीज पता चलेगी। बाकी सेंटेंस का रिवीजन हम वीडियोस बाय वीडियोस देते रहेंगे जब हमारे ये ट्रांसलेशन का चैप्टर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू ऑल, लव यू।